सर, अर्चना और मेरी बेटी अवनी कल रात से गायब है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे तुम्हारी बीवी और बच्ची कल रात से गायब है तो ये कंप्लेंट तुमने रात को क्यों नहीं की? सर, वो कल रात जब मैं ड्यूटी खत्म करके 9:30 बजे घर पहुंचा तो खुद की चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर गया, क्योंकि अनवी तब तक सो गई रहती है, इसलिए बेल नहीं बजाता। हर्षू भी हॉल में नहीं दिखी। मुझे लगा अनवी के साथ वो भी सो गई होगी। फिर किचन में गया खाना लेने, लेकिन अर्चना ने खाना नहीं बनाया था। तो मैं रूम में गया, लेकिन दोनों रूम में भी नहीं थे, स्टॉलर भी नहीं था। मुझे लगा कहाँ गए होंगे इतनी रात में। फिर सोचा हर्षू शायद अवनी को नीचे कैंपस में घुमा रही होगी सुलाने के लिए। वो कभी कभी ऐसा करती थी। तो मैंने उसको फोन लगाया, पर उसका नंबर बार बार नॉट रीचेबल आ रहा था। तब मुझे थोड़ा टेंशन होने लगा। फिर भी मुझे लगा कि आ जाएगी, वेट करता हूं, तो टीवी लगा के बैठ गया। फिर कब सो गया मालूम ही नहीं पड़ा। अचानक आंख खुली तो देखा 4 बज गए थे, पर दोनों तब भी वापस नहीं आए थे। तो फिर मैं बहुत डर गया और घर से भाग के निकला उनको ढूंढने। हर्षू, हर्षू! अभय, इतनी सुबह 4 बजे दरवाजा क्यों पीट रहे हो? श्वेता, अर्चना यहाँ आई क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। देख, झूठ मत बोल। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, आके देख लो। अबे हर्षू, अरे काय झालं हर्षू? अवनी, अवनी, अरे झाला काय बाबा? हर्षू काय? अर्चना क्यों नहीं आली? इधर नहीं आहे तो कहाँ गई? इधर जाएगी म्हणजे? ये बाबा, तुम्ही काय बोलू नका, हाताच टाकली माझी। जा। पण अवनी कुठे आहे? अनिश, बच्चे को लेके भी कहाँ गई है? किधर है दोनों? अरे ऐक ना। अबे! राघव, अर्चना की कॉल रिकॉर्ड से निकलवा फटाफट। लास्ट कॉल, लोकेशन, सब कुछ। ठीक है, एक मिनट। अबे, इस केस को हम लोग हैंडल करेंगे। इसमें तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व है, तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और वैसे भी ये प्रोटोकॉल है। सर, भाड़ में गया प्रोटोकॉल। मेरी बीवी और बच्ची गायब है, उनकी जिंदगी का सवाल है। मैं शांत नहीं बैठ सकता। ठीक है, बट ऑफिशियली नहीं। इस केस का इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज राघव होगा। सर, मैं कैसे? मैं तो अभय का जूनियर हूं, तो इस केस को मैं कैसे? राघव, क्या फर्क पड़ता है इन्वेस्टिगेशन कोई भी हेड करे? मुझे सिर्फ अवनी और अर्चना को ढूंढना है। सर, मैं कांस्टेबल को लेकर घर जा रहा हूँ, वहां पे छानबीन करने। ठीक है, तुम दोनों तो एक ही बैच के हो ना? हाँ सर, हम दोनों एक ही बैच के हैं, लेकिन अभय का रिकॉर्ड मुझसे बहुत बढ़िया है। 90% केसेस तो उसने ही क्लोज किए हैं। और सर, वैसे भी 2 हफ्ते में उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो मेरा सीनियर हो जाएगा। तो सर, मैं कैसे इस केस को लीड कर सकता हूँ? लेकिन राघव, रूल यही है। सर देखिए ना, 2 दिन पहले ही उसके घर पे गेट टुगेदर की पार्टी थी। हम सब थे वहां पर। सब कोई कितना खुश था। आज अचानक से उसकी बीवी और बच्ची गायब है। यकीन ही नहीं होता सर। ए वैभव, कसा है तुम्ही? क्या हुआ? अर्चना कल से गायब है, आपने देखा था उसे? अरे वहीनी कल तो शाम को आई थी, बच्चे का डायपर वगैरह लेकर गई। ये लीजिए। अरे मितेश दा, ये वाला नहीं, वो सॉफ्ट वाला दो ना, ये अपनी को चुभता है। ये लीजिए। चले बाबू अपनी। तो फिर कहाँ गई होगी इसके बाद? हम लोग घर जाके दूध पियेंगे। तुम यहाँ? अभय, 2 मिनट बैठ के सांस तो लो। हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएंगे। नहीं बैठ सकता मैं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अंदर से लग रहा है। क्या गड़बड़ है? साहब, हमारी बच्ची के बारे में पता चला? देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी पुलिस टीम लगी हुई, जल्दी पता चल जाएगा। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये मेरी बच्ची को इतना तंग करता था कि वो परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई। बार बार आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं कि मेरी वजह से मार तेरी गई? वजह से हुआ है। अबे हाथ दुख रहा है मेरा। चल। छोड़। क्या रे कि तू छोटी छोटी बात पे अपना घर छोड़ के मायके क्यों बैठ जाती है? हाँ, चल चल। मैं नहीं आ रही। अरे अभय, जबरदस्ती करने से झगड़ा खत्म नहीं होगा। जरा बैठ के ठंडे दिमाग से बात। ये बाबा, तुम बीच में मत बोलो कि हमारे बीच की बात है, समझा? चल। हाथ छोड़ मेरा। जब तक तू नहीं बदलेगा, मैं नहीं आएगी तेरे साथ। क्या बदलना है? हाँ, मैं वही हूं जिससे तूने शादी की थी। कुछ नहीं बदला हूं।
तू भी जानता है मैं किस बारे में बात कर रही है। देखिए, जो होना था वो हो गया। अब झगड़ा करने से क्या फायदा। हम सबको चाहिए कि सबसे पहले अर्चना और उसकी बच्ची को ढूंढा जाए। हम लोग लगे हुए हैं, जैसे कुछ पता चलेगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग जाइए। और अबे तुम अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो। सर अर्चना के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। सर, अर्चना के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी लास्ट लोकेशन गणेश नगर की थी। एक नंबर से अर्चना को काफी कॉल्स आते थे और वो नंबर किसी विनोद कुडपकर के नाम का है। ये देखिए सर। विनोद? सर ये तो उसके कॉलेज का फ्रेंड था। और सर, कॉल रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि इस विनोद का एड्रेस भी गणेश नगर में ही है और पिछले कुछ दिनों में अर्चना ने भी इसे काफी कॉल्स किए थे। सर दोनों साथ में पढ़ते थे और अभी इंटरनेट पे कुछ दिन पहले टच में आए थे। इतना पता था मुझे, पर ये नहीं पता था कि वो उससे मिलने जा रही थी। अबे राघव, तुम दोनों विनोद की जन्म पत्री निकालो। ठीक है सर। हाँ गया साला। अब है वॉचमैन से बात करते हैं। विनोद कुडपकर को जानता है? हाँ साहब। कहाँ है वो? साहब कल शाम को वो बाहर गए। कैसे गया? टैक्सी, ऑटो या खुद की गाड़ी थी? साहब उतना ध्यान नहीं है मुझे। ध्यान नहीं मतलब? जाते हुए देखा पर ये नहीं देखा कैसे गया? नहीं साहब। अंधा है क्या? अबे आराम से, आराम से। अच्छा सुनो, जैसे ही विनोद आता है हम इत्तला करो, ठीक है? जी साहब। चलो। सर, विनोद के ऑफिस से पता चला है कि वो 2 दिन से छुट्टी पे है और उसका फोन भी बंद है सर। हेलो, क्या? ठीक है, रखो। क्या बात है? किसका फोन था? कुछ नहीं सर, वो एक पर्सनल कॉल था। विनोद के फोन रिकॉर्ड्स का डिटेल निकालो। ठीक है सर। सर तो मुझे कंप्लेंट लिखानी है। मेरा नाम मीनाक्षी है। तो मेरे ऊपर एक औरत ने अटैक किया है आर्य रोड मार्केट के पास। देखिए, हम लोग कुछ करते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। कोई नया डेवलपमेंट राघव? सर, मैंने मोबाइल कंपनी से अर्चना के कॉल रिकॉर्ड से विनोद के हर उस लोकेशन की डिटेल मांगी थी जहां जहां से उसने अर्चना को कॉल किया था, लेकिन वहां से कुछ और ही पता चला है सर। क्या? पिछले महीने अभय ने भी उनसे सेम इन्फॉर्मेशन ली थी। तो मतलब अभय अच्छी तरह से जानता था कि अर्चना और विनोद एक दूसरे के साथ फोन पे रेगुलरली टच में? यस सर, उसने हमसे झूठ बोला था। और सर, मेरी अभय की पड़ोसी श्वेता से भी बात हुई है। वो अर्चना की बेस्ट फ्रेंड भी है। इन सबको लेकर उसके पास एक खास इन्फॉर्मेशन है सर। मीनाक्षी ने बताया था अटैकर हमला करने के बाद उस तरफ भागा था। चलो। सर, अर्चना और अभय के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। हरदम काम का टेंशन, वो हरदम झगड़ा करता रहता था और बीवी बच्चों को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। खाली पीली उस पर शक करता था कि उसका विनोद के साथ चक्कर चल रहा है। अर्चना बेचारी बहुत परेशान रहती थी। वही नहीं, थोड़ा दूध मिलेगा क्या? वो घर में जल गया। हाँ तो फिर ये फॉर्मल क्यों हो रही है इधर? और सुना, बाकी सब ठीक है। ठीक है मतलब क्या बात है? बता अर्चना, दिखा ये क्या हुआ? कुछ नहीं। अर्चना यहाँ देख, बता क्या बात है? मेरे को ये शादी बिल्कुल नहीं जम रहा है। मन करता है कहीं भाग जाऊं। तुम बताओ नहीं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा ना कर सके? नहीं अर्चना, ऐसा मत कर। सर, अभय आपके साथ काम करता है तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि उसका गुस्सा कैसा है। उसकी तो कभी भी सटक जाती है। तू यहाँ मेरे खिलाफ मेरे पुलिस स्टेशन में ही उल्टा सीधा बोल रही है? हाँ? छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझी? यहाँ मेरी बीवी बच्चे गायब है
तो तू मेरी नाम का बिल फाड़ रही है। अबे कंट्रोल करो खुद पर। एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी नहीं जानते कि एक औरत से कैसे बात किया जाता है। देख वैनी, अगर तूने मेरी और अर्चू के बीच और आग लगाई ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरी खोपड़ी सटक जाएगी तो बहुत पछताएगी। संभाल के। अबे तुम खुलेआम एक गवाह को थ्रेटन कर रहे हो। अभी और इसी वक्त इस केस के इन्वेस्टिगेशन से तुम निकाल दिए जाते हो। अब आप जा सकते हैं। सर मुझे लगता है कि ये श्वेता सच कह रही है। हो सकता है कि अर्चना सच में अभय से बहुत दुखी हो, इसीलिए विनोद के साथ भाग गई हो। या कहीं ऐसा तो नहीं कि अभय ने ही अपनी बीवी और बच्ची का मर्डर। विद्या, इस बच्ची का ख्याल रखना जब तक हम इसके बारे में पता करते। ये लॉकेट। पाटिल, ओए सर। आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में पिछले हफ्ते से जितने भी बच्चों के मिसिंग कंप्लेंट्स हैं, सबकी डिटेल्स निकालो। सर, ये टोटल 12 केसेस हैं जो बच्चे के डिस्क्रिप्शन से मैच होते हैं। ये तो सेम लॉकेट है, यही बच्ची है, शिवाजी नगर से मिसिंग है। ठीक है राघव, ये विनोद के बारे में कुछ पता नहीं चला ना? नहीं सर, लगता है कि विनोद अंडरग्राउंड हो गया है और उसका तो सर मैं कल के अपने बिहेवियर के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे इस केस से मत निकालिए। अर्चना की जिंदगी का सवाल है। नहीं, मैं इस केस में तुम्हें दोबारा नहीं कर सकता। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। कल का तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही शर्मनाक था। तुमने झूठी स्टेटमेंट दी कि तुम्हें अर्चना और विनोद के कॉल डिटेल्स के बारे में जानकारी नहीं थी। झूठ क्यों बोला? सर अर्चना कुछ टाइम से परेशान लग रही थी पर मुझे नहीं बता रही थी, तो उसकी सेफ्टी के लिए मैंने वो कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मैं मजबूर हूं। अब जब तक ये केस ऑन है तुम लीव पर रहोगे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ग्रेट, ठीक है हम अभी आते हैं। सर अभय, कैलाश नगर पुलिस स्टेशन से फोन था, तुम्हारी बच्ची अपनी मिल गई है। कहाँ मिली? एक औरत के पास से। मुझे अभी मिलना है उससे। अभय, बच्ची इतने दिन बाद मिली क्या? तुम बच्ची का ख्याल रखो। यार मुझे एक बार तो मिले थे यार रागा, मुझे जानना है कि कौन ये। अभय अपनी प्रॉब्लम मत बढ़ाओ। भरत, लेट्स गो। मैं तो पूजा को पाल रही थी, मैं उसकी माँ जैसी हूँ ना। लेकिन वो तुम्हारी बच्ची तो नहीं है ना, उसके माँ बाप कोई और है, तुम नहीं हो। मेरी सोनू, मेरी बेबी, बाबा ने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा ना तुम्हारा। पर तेरी आई किधर है? क्या हुआ उसको? मेरी भी बच्ची थी, भैया उसे भगवान नहीं गया। दूर तुम्हें वो बच्ची कहाँ मिली? कचरे के डिब्बे में। कौन था वो आदमी? चेहरा देखा उसका? अंधेरा था, मीने पड़ रहा है। उसके हाथ में ना कुछ तो था, उसने ना उसको मारा। वो ना पहचानती थी। हाँ, और ना उसने कुछ तो चिल्लाया। क्या चिल्लाया उसने? अबे मैं अपनी ही बच्ची को कचरे के डिब्बे में कैसे डाल सकता हूँ? तो फिर जब अर्चना पर हमला हुआ तो उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया? उसकी आदत थी। काय झाला? वो घबराहट में मेरा ही नाम चिल्लाती थी, चाहे मैं घर पर हूं या ना हूं। इट वॉज जस्ट एन इम्पल्सिव रिएक्शन सर। अबे तुम एक सस्पेक्ट हो। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता अपना आईडी और सर्विस वेपन सरेंडर करो। सर मेरी बीवी मिसिंग है, मैं हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता, चाहे वर्दी हो या ना हो। अपना सर्विस वेपन सरेंडर करो एंड गेट अप।
हम सालों से जिनके साथ काम कर रहे होते हैं कितना जानते हैं उन्हें। अभी इस अभय के केस को लो, कितना ब्रिलियंट ऑफिसर है, कौन कह सकता है अपनी वाइफ पर उसने अटैक किया होगा। नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकता कि अभय ऐसा कुछ कर सकता है। एक काम करो सर। अभय पर 24 घंटे नजर रखो। ठीक है सर। तुम्ही थे? हो मी अपनी को लेने आया हूँ। अब उसका ख्याल हम रखेंगे। अब तो आई नहीं ना तिची। आई नहीं तर बाप तर आए। इसका बाप जिंदा है अभी। अवनी को कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता। अबे राव, राग धरू नका। हम इसको छीन कर नहीं लेकर जा रहे। आपको क्या पता बच्चों का, अब तक तो उसकी आई करते आई है ना। आपने तो 15 मिनट भी नहीं गुजारे होंगे उसके साथ। आपकी बच्ची तो आपको पहचानती भी नहीं। मैं सब संभाल लूंगा। अपनी के साथ ये चांस नहीं ले सकते अब हम। हट जाओ बाबा। अपनी को मैं लेकर जाऊंगा। मैंने बोला ना अपने को हाथ मत लगाना। बस हाथ छोड़ो रे। इस बार तुम पर सीनियर सिटीजन पर असॉल्ट का केस है। तुमने एक सीनियर सिटीजन पर हाथ उठाया है, इसलिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। ये सब इंस्पेक्टर अभय के बेल पे पर है, क्या मैं उनको ले जा सकता हूँ? ठीक है, थैंक यू सर। राघव सर। अभय पे कड़ी नजर रखो, वो बेल पे छूट चुका है, कुछ भी कर सकता है। मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। हमने अभय पे पिछले 48 घंटे से नजर रखी हुई है, लेकिन उसकी एक्टिविटी कोई खास नहीं है सर। रोजमर्रा के सामान लेने के लिए वो घर से बाहर निकलता है। लेकिन राघव ये मत भूलो कि वो भी एक पुलिस वाला है। वो अच्छी तरह से जानता है कि हम कैसे सोचते हैं। कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं करेगा ताकि उस पर से हमारी नजर हट जाए, लेकिन हमें पूरे टाइम चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है सर। हेलो सर, पिछले 2 दिनों से लगातार एक बाइकर अभय के घर के सामने दिख रहा है और उसको फॉलो भी कर रहा है और अभी निकल भी रहा है सर। तो पीछा करो उसका। ठीक है सर। ओके, थोड़ा जल्दी। इसका नंबर नोट डाउन करो सर। MS02PF 758 सर। फास्ट। सर, जिस बाइक को हम फॉलो कर रहे थे उसका पता चल गया है। दरअसल वो विनोद के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे विनोद का ही हाथ हो? लेकिन विनोद क्यों अर्चना को नुकसान पहुंचाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद अभय को नुकसान पहुंचाने की मौके की तलाश में हो? उसे फौरन ढूंढ के निकालो, लेकिन अभय को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। इस विनोद को अभी तक पकड़ तो नहीं पाया हम, लेकिन इतना तो तय है कि वो इसी शहर में है। हेलो, ठीक है सर। कंट्रोल रूम से फोन था। विनोद ने अभी अभी अपना ATM कार्ड यूज किया है भवानी नगर मार्केट में। गाड़ी घुमाओ। सुनो। हाँ साहब। फोटो दिखाओ। ये आदमी कुछ देर पहले आया था क्या यहाँ पे? हाँ साहब, ये आदमी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था। ठीक। विजय, इस एरिया में जितने भी PCR हैं सबको अलर्ट कर दो। किसी को भी विनोद की बाइक दिखे वो तुरंत हमें लोकेशन भेजे। सर, भवानी नगर के पास गांव देवी मंदिर के नजदीक वो बाइक पार्क्ड है। हम बाइक के पास हैं। घर आओ। चल। चल। क्या झलक?
बताते हैं कौन है। चल। तो पुलिस को देकर भागा क्यों? सर मुझे थोड़ी पता था कि ये भाव पुलिस में, मुझे लगा उस अभय ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे, इसलिए भागा था सर। तो चुपके क्यों बैठा था? सर वही सर अभय, एकदम येड़ा है वो। जी हाँ सर, मेरी अर्चना से बात होती थी, हर रोज होती थी। वो काफी डरी हुई थी सर। क्या जाल अर्जुन? हाँ, तुमने घबराई हुई क्यों? विनोद, उसको हम दोनों पे शक हो गया है। वो पागल है, वो हम दोनों को मार डालेगा। अरे ऐसे कैसे मार देगा? हाँ, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। कैसा शक? सर मैं और अर्चना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर, और उसे डर था कि अभय अपने पागलपन के चक्कर में कुछ करना बैठे, इसलिए मैं अपने घर से जाकर उस चौल में छिप गया सर। इससे मुझे पहले भी जान से मारने की कोशिश की सर। आई शपथ। कीड़ा है क्या? कान खोल कर सुन, अगली बार बोलूंगा नहीं, हड्डी तोड़ूंगा। दूर रहना मेरी बीवी से, समझा? पर ये झूठ बोल रहा है, मैंने से हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ वार्निंग दी थी। अभय, बाहर जाकर बैठो, वरना इन्वेस्टिगेशन को रोकने के चार्जेस में मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। जाओ। देखा ना सर, इसकी खोपड़ी हमेशा सटकी रहती है। और तो दूध का दूल्हा है। बैठ। थैंक यू सर। अच्छा तू ये बता, अभय का पीछा क्यों कर रहा था? सर मुझे लगा उसने अर्चना को कुछ कर दिया है। मैं सिर्फ इतना ही पता करना चाहता था कि आखिर मेरी अर्चना है कहाँ। अच्छा, तो तू हीरो बन के खुद ही निकला था अर्चना को ढूंढने? और क्या करता सर मैं? तुझे अगर अर्चना की इतनी फिक्र थी तो तूने हमारे पास आकर उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर अगर मैं कंप्लेंट करता भी तो क्या आप लोग मेरी बात मान लेते? आप सब लोग वर्दी वाले हैं, आप तो उसी की साइड लेंगे ना सर? तेरे पास तो हर बात का जवाब है। अच्छा ये बता, 5 अगस्त को कहाँ था? 6 से 10 बजे के बीच में। 5 अगस्त मैं शायद बीच पर था। हाँ सर, मैं बीच पर था कंफर्म। अकेला बैठकर दारू पी रहा था। उस दिन मुझे अर्चना की बहुत याद आ रही थी और वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, तो मैं दारू लेकर बीच पर चला गया। ठीक है, अभी तो तू जा सकता है, लेकिन शहर छोड़कर बाहर जाने की कोशिश मत करना। जी सर। थैंक यू सर। राघव सर, मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई सबूत भी नहीं है। इसके बीच पे जाने वाली बात को वेरीफाई करो। ठीक है सर। क्यों? कैसा लग रहा है सस्पेंड होकर? अब कैसे दिखाएगा अपनी वर्दी का तो? ना हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब तेरे पास कोई वर्दी नहीं बची है खुद को बचाने के लिए, समझा? वैसे मैं सब सुना तेरे बारे में, अच्छा हुआ तेरे साथ। सर वहां से पता चला है कि विनोद सच बोल रहा था, क्योंकि वहां के लोगों ने उसे बीच पे जाते देखा है। वो बीच पर और कितनी देर रुका, ये तुमने पूछा नहीं? सर विनोद और अर्चना के बारे में कुछ बातें पता चली हैं विनोद के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से, और मैंने उनके दोस्तों से बातचीत की है। उनके दोस्तों ने बताया कि कॉलेज के समय से ही विनोद अर्चना को लाइक करता था, लेकिन अर्चना ने अभय को चूज किया। और एक बात पता चली है सर, 2 महीने पहले ही विनोद की सगाई हुई थी किसी अर्पिता नाम की लड़की से। एंगेजमेंट तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। 6 महीने बाद शादी की डेट की बात चल रही थी कि अचानक, अरे मुझे मेरा पहला प्यार वापस मिल गया है। ऐसे में तुमसे शादी करना गलत होगा ना? होगा या नहीं? वैसे तुम एक बात बताओ, वो शादीशुदा है पर वो खुश नहीं है और बहुत जल्द अपने पति को छोड़ने वाली है। वो बिल्कुल पागल था उस औरत के लिए। का नाम बताया? नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। राघव सर, इस लड़की की बातों से लग रहा है कि वो लड़की अर्चना ही है। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभय सच कह रहा है। हो सकता है कि अर्चना ने विनोद को मना कर दिया होगा, इसीलिए विनोद ने उससे बदला लिया होगा। प्यार में हार बर्दाश्त नहीं हुई होगी उससे। और सर ये बहुत ही स्ट्रांग मोटिव है। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। मैं और कितना चुपचाप बैठकर बर्दाश्त करता सर। मेरी बीवी है वो मुझे उसके वीडियोस भेज रहा था सिर्फ ये जताने के लिए कि मैं उसे बचा नहीं सकता। उससे तो मैं जिंदा दफनाऊंगा।
अबे मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? हमारे पास विनोद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो चिल्ला रही थी, मुझसे मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन आप ये नहीं समझेंगे। विनोद ने तुम्हारे खिलाफ असॉल्ट का केस दर्ज करवाया, अरेस्ट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखो, हमने अभय को अरेस्ट कर लिया है, वो भी तुम्हारे चार्ज पे। क्या हुआ उससे? वो फिर बिल पर छूट जाएगा और आकर मुझे जान से मार देगा। आप लोग बस पंचनामा बनाते रहना। नहीं सर नहीं, अभी मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, वरना मैं अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर केस करेंगे। हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारा मोबाइल चाहिए, चेक करना है। वाह सर वाह, इधर मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आप लोग मेरे को ही क्रिमिनल के जैसे ट्रीट कर रहा है। आपको मेरा फोन चाहिए ना सर? मैं देगा आपको अपना फोन, पर पहले मजिस्ट्रेट साहब का वारंट लेकर आइए। अच्छा, मजिस्ट्रेट का वारंट देकर देगा फोन? हाँ। ऐसा क्या छिपा रहा है? अबे तुम्हारा फोन चाहिए, फॉरेंसिक को बेचना है। मैं नहीं दे सकता, उसमें मेरी बीवी का वो वीडियो है। बात को समझो अबे, ये वीडियो ही हमारे पास एक ऐसा एविडेंस है जिसे आईटी को दिखाकर मैसेज को ट्रेस किया जा सकता है कि कहां से आया है। सर, अभय को जो वीडियो मिली है उससे ये बात तो कंफर्म है कि अर्चना अभी तक जिंदा है। लेकिन है कहां? उस विनोद पर कड़ी निगरानी रखो। अगर विनोद इन सब के पीछे है, उसके सहारे हम अर्चना तक पहुंच सकते हैं। इसकी तस्वीर मुंबई के सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो और हमारे रिकॉर्ड में सेक्सुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट भी चेक करो। सर, मैं अभय की बेल कराने आया। अभय पर यह असॉल्ट का दूसरा मामला है, हम उसे इस तरह रिलीज नहीं कर सकते। सर, उसे कस्टडी में रखने के लिए आपको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल ये रहे उनके साइन किए हुए ऑर्डर, उनकी रिलीज के लिए। थैंक यू। और एक बात सर, हाँ, अर्चना का वीडियो इंटरनेट से भेजा गया था, वर्चुअल सर्वर से। इसका मतलब कि सेंडर ने अपना आईपी एड्रेस मास्क करके रखा था। आईटी टीम को थोड़ा वक्त लगेगा उसको ट्रेस करने में। ये विनोद आईटी बैकग्राउंड से है ना? यस सर। ये काम वो आसानी से कर सकता है। लेकिन सर, वो तो 24 घंटे हमारी नजर में है। तुम एक काम करो, वीडियो में जो उस पर फोकस करो। अर्चना को किडनैप करने से पहले किडनैपर ने उस पर नजर रखी होगी, हो सकता है शायद उसे किसी ने देखा हो। ठीक है सर। सर, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला और विनोद को फॉलो करने से भी हमें कोई लीड नहीं मिल रही है सर। राघव, केस कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। इंस्पेक्टर, विनोद की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, लोअर बॉडी पूरी जल गई है, काफी चोट आई है, पर वो बच जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। सर, विनोद की बाइक में जो बम लगा था वो लोकली मेड एक्सप्लोजिव था और उसकी इंटेंसिटी भी कम थी, इसीलिए विनोद बच भी गया। और सर, एक गवाह है जिसने बम लगाने वाले को देखा है। दूसरी बार तुम बिल से छुटकर आए हो, लेकिन इस बार बच नहीं सकते। एक आई विटनेस है जिसने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। ये बहुत ही बड़ा संगीन मामला है। मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है कि वो कमीना बच गया। आपको पता है, पिछले 4 दिन में मुझे अर्चना के 4 वीडियोस और आए। 4 वीडियो? 4 वीडियो कब आए? तुमने तो हमें एक ही के बारे में बताया था। 3 और आए, अलग अलग लोगों के साथ। आज मिलेगा समय मेरे लिए। उसके बाद अगले दिन मुझे करीब उसी टाइम पर एक और वीडियो आया जिसमें वो तीसरा था। तुमने हमें तुरंत इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ऐसा काम क्यों किया कि जिससे तुम्हारा करियर खराब हो गया? अब तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा। सर, जिस मोबाइल से वीडियो शूट किया गया है वो ट्रेस हो गया। हेलो सर, जिस नंबर से वीडियो भेजा गया था उसका पता चल गया है। वो नंबर अभय के ही नाम से रजिस्टर्ड है।
और सर उसकी लास्ट लोकेशन इसी पुलिस स्टेशन की थी। मुझे अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरी अर्चना वापस चाहिए। मेरे सर पे खून सवार है। और हाँ, ना ही मैंने कोई नंबर लिया था और ना ही मैंने अर्चना के साथ कुछ किया है। उसने मुझे फंसाया है। विनोद के घर, ऑफिस, सब जगह अच्छी तरह से छान लिया। उसके सारे बयान को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लिया, लेकिन हमें उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। सर, जिस मोबाइल से वीडियो अपलोड किया गया है उस मेटाडेटा के हिसाब से 5 अगस्त को वो मोबाइल फोन 7 घंटे के लिए चारकोप गांव में देखा गया है। ठीक उसी समय सर अर्चना किडनैप हुई थी और उसका पहला वीडियो भी बनाया गया था। शायद हो सकता है सर वो अभी भी वहीं हो। अर्चना को यहीं पे रखा गया था, लेकिन अभी वो यहाँ है नहीं। हो सकता है उसे या तो कहीं और लेके गए या फिर उसे मार डाला है। सर अर्चना को जिस स्टोर रूम में रखा गया था, दरअसल वो फैमिली डिस्प्यूट में बंद थी कोर्ट के ऑर्डर से, और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है सर। इसका मतलब वहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज हो सकती थी, लेकिन ऐसा कौन है अभय का दुश्मन जो इस हद तक जा सकते हैं? सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने इस केस को पूरी गहराई से देखा ही ना हो सकता है कि अभय का कोई पुराना दुश्मन है, क्योंकि सर अभय होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर है। उसने कई मर्डर्स उसको अंदर किया था। कुछ तो बेल पे छूट गए और कुछ बेल पे बाहर भी आए। एक काम करो, कांस्टेबल से बोलकर उन लोगों की लिस्ट बनवा जिनको अभय ने सजा दिलवाई थी। देखो अगर किसी पे शक हो तो। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? इसका चेहरा तो अर्चना से मैच करता है। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि अर्चना की मौत 1 हफ्ते पहले ही हो गई, 6 अगस्त की सुबह। मतलब वो सारे वीडियोस एक ही दिन शूट किए गए थे? अच्छा, अभय ने जिन लोगों को पुराने केस में अंदर किया उनमें से किसी का नाम भरा है? नहीं सर, अभय ने जितने भी लोगों को अरेस्ट किया था उनमें से टोटल 8 लोग ऐसे थे जो बेल पे छूट गए थे। मैंने सबके एलिबाई चेक किए हैं सर, उनमें से कोई भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। नहीं राघव, ये जो कोई भी अभय का दुश्मन है वो उससे पर्सनल चीज का बदला ले। सर आपकी बात सही निकली। सर उनके खिलाफ छपरा और रांची के पुलिस स्टेशन में भी केस दर्ज है। सर उनको अरेस्ट करके ला रहे हैं। अबे बेटा, जो भी अर्चना के साथ हुआ उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। अबे वो 5 पकड़े गए और इन सबके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में मुझे पता चल चुका है। तूने जिन क्रिमिनल्स को पुलिस प्रोटेक्शन देने के बहाने अर्चना का करवाया, उन लोगों ने कबूल कर लिया है कि मास्टरमाइंड तू ही था। क्यों राघव, क्यों तूने एक घिनौना काम किया? अबे तो तेरा बैचमेट था, तेरा दोस्त था, फिर भी। वो मेरा कोई दोस्त नहीं था। हम दोनों सिर्फ बैचमेट थे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में। साला मेरे से आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। सारे प्रमोशंस, जॉब्स में क्रेडिट सब उसको मिलती थी। यहां तक कि आप भी सारे केसेस उसी को देते थे हैंडल करने के लिए। मैं उसकी हर चीज चाहता था, जो भी उसकी लाइफ में सब मुझे चाहिए था। मैंने कोशिश भी की थी गेट टुगेदर पार्टी में। एक्सक्यूज मी, भाभी, आई नो कि आप सैड हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभय को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तुमको कभी खुश नहीं रख पाएगा। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरे सैडनेस की? हूँ मैं सैड तो वो अभय को कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिल से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे अजीब तरह से घूरते हो। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझे अभय से बोलना पड़ेगा। बाहर नाश्ता रखा है, खाओ और निकलो। उस दिन पार्टी में बेइज्जत होने के बाद मैंने ये ठान लिया था कि अर्चना को सबक सिखा के रहूंगा। 5 तारीख की शाम को मैंने अर्चना को किडनैप कर लिया। घर जाके दूध पियेंगे। तुम? जो इंसान दूसरे की तरह बनना चाहता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। राघव की ईर्ष्या ने अभय की जिंदगी तबाह कर दी, सिर्फ इसलिए
कि अभय राघव से ज्यादा प्रतिभाशाली था, ज्यादा सफल था। ये कहानी हमें सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या हम किसी भी कीमत पर सफलता पाना चाहते हैं? अपनी प्रतिभा, अपने हुनर पर कामयाब होने का हक सबको है। ये वो कसौटी है जहां आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको दूसरों से अलग करती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।